Particularly, the technologies that have been developed in the R&D labs of our country, we transfer these technologies to the industry. This is the main objective of NRDC. In addition to this, the technologies that have been developed in the private space, that is startups or MSMEs, even these technologies where they are having an impact on the society, or it could be the impact on the environment. Any of these kind of technologies which are niche, novel, we would like to promote them in a big way. And we try to handhold the companies who are actually developing these technologies so that they get the leverage of selling their products into the market. So in this way, we have this is a new business model which we are exploring, and we have now tied up with Assessment Systems India Private Limited for sourcing one of their technologies, novel technologies which they have developed for disinfecting medical waste which is generated in hospitals and other areas. So what has happened is, as per the Government of India, पब्लिक हेल्थ सेफ्टी को कैसे फ़ायदा होगा इस पूरे प्रक्रिया जो आपकी है? जैसा कि बताया, हाँ। पब्लिक हेल्थ सेफ्टी के लिए ही ये है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जब कम हो जाएगा तो मरीज़ जो अस्पताल में जा रहा है वो जल्दी ठीक होगा। और दूसरे में तो जैसे हमें कोरोना में प्रॉब्लम आई थी कि बेड्स नहीं मिल रहे थे, और अभी भी सरकारी अस्पतालों में बहुत बार ऐसा होता है कि बेड्स नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि जो मरीज़ आए हैं वो ठीक होकर जा नहीं रहे। तो पब्लिक हेल्थ सेफ्टी के लिए बेड्स अवेलेबल होंगे, सुविधाएं अवेलेबल होंगी, इन्फेक्शन स्प्रेड कम होगा। और जहां रूरल एरियाज़ में CHC, PHC गाँव में जहां पे अभी तक कोई इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में सोचता नहीं है, वहाँ पे भी हम पहुँच सकते हैं। क्योंकि हमें बिजली कम चाहिए, सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पानी कम चाहिए। आप ये देखते होंगे कि एक मरीज़ एक प्रॉब्लम के साथ हॉस्पिटल जाते हैं और फिर वो उनको एक सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये सेकेंडरी इन्फेक्शन का रिस्क रिड्यूस करने के लिए अगर हम इन्फेक्शन कंट्रोल पर ध्यान देंगे तो मरीज़ जिस प्रॉब्लम के लिए आया था उसी की ट्रीटमेंट लेके तो वो डिस्चार्ज हो सकता है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कौन सी नई टेक्नोलॉजी या सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा इसमें? बायोमेडिकल वेस्ट के लिए इसमें माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी, जो कि माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी की ही बात कर रहे हैं, इसीलिए NRDC ने हमारे साथ ये समझौता साइन करा है। अभी तक ऑटोक्लेव यूज होता था। ऑटोक्लेव टेक्नोलॉजी में पानी का इस्तेमाल बहुत था, बिजली का इस्तेमाल बहुत था, और जो सबसे ज्यादा एक खतरे की बात थी कि उसमें खतरा था। तो इसमें कुछ इस तरह का नहीं है, इसमें कोई टेक्निकल आदमी की जरूरत नहीं है, किसी केमिकल की जरूरत नहीं है। कम पानी कम बिजली में ये माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी से बायोमेडिकल वेस्ट को ट्रीट करेगा। जो सिस्टम में पहले से टेक्नोलॉजी मौजूद है, जी हाँ, ज्यादा प्रभावशाली है। जी हाँ, इसीलिए तो इतना बड़ा समझौता हुआ है सर। एक जमाने में हम लोग स्टीम डिसइंफेक्शन पर कॉन्सेंट्रेट करते थे, फिर अलग किस्म के केमिकल डिसइंफेक्शन आ गया, एंड देन हम हमेशा सोचते थे कि डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन का मतलब है हीट बेस्ड, एंड हीट बेस्ड मीन स्टीम बेस्ड, सो यूज ऑफ लॉट ऑफ वाटर। हमारे माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी में हम कोल्ड स्टेरिलाइजेशन करते हैं, तो हम 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेल्सियस पर स्टेरिलाइजेशन करते हैं। उस टेम्परेचर को अचीव करने के लिए हमारी इलेक्ट्रिसिटी यूसेज भी कम है। सो तब हम कहते हैं कि हम इन्वायरमेंटली भी सस्टेनेबल है, कम वाटर यूसेज, कम इलेक्ट्रिसिटी यूसेज, बेटर टेक्नोलॉजी। स्टीम बेस्ड में क्या होता है कि आपका कॉन्टैक्ट बेस्ड डिसइंफेक्शन होता है। तो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसे एक के ऊपर एक रखा है, जिस पॉइंट पर वो टच कर रहे हैं उसको हम कोल्ड स्पॉट कहते हैं, क्योंकि जब तक स्टीम वहाँ जाएगा नहीं तब तक स्टेरिलाइजेशन या डिसइंफेक्शन होगा नहीं। लेकिन माइक्रोवेव, जैसे हमारे घर पर हम खाना हीट करते हैं तो खाना एकदम थ्रू एंड थ्रू अंदर यूनिफॉर्मली हीट होता है, वैसे ही हमारे माइक्रोवेव डिसइंफेक्शन सिस्टम में हम पेनिट्रेट करके डिसइंफेक्शन करते हैं, तो ऐसा कोई कोल्ड स्पॉट्स नहीं आते हैं। सो डिसइंफेक्शन लॉग भी हायर होता है माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी से। सो अगर इसको समराइज किया जाए तो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से जो इसका पर्पस है, जो इसका कार्य है, उसकी क्षमता ज़्यादा बढ़ेगी और कॉस्ट कम हो जाएगी।
क्या इस प्रोजेक्ट में इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा? जी, वही हम बार बार आपको बता रहे हैं ना कि पर्यावरण, हम सस्टेनेबिलिटी पे बात कर रहे हैं, पर्यावरण को सहेजने की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हम कम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी में, कम बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी में। तो इसका मतलब है कि हम आगे आने वाली जनरेशन के लिए चीजों को बचाने की बात कर रहे हैं। नो एमिशन ऑल्सो, तो वी आर नॉट पोल्यूटिंग द एयर ऑल्सो, और हम हवा में भी कोई इससे प्रदूषण नहीं छोड़ रहे हैं। और इसमें कॉस्ट की बात की जाए जी मैम, कॉस्ट भी अगर जो हमारे पास में इसका पूरा एक हमने खाका बनाया हुआ है, तो अगर हम कभी आप हमारे साथ जरूर बैठिए तो हम आपको दिखाएंगे, तो 5 साल में आप समझिए कि हम पैसे की इतनी बचत कर रहे हैं जो कि पहले वाली टेक्नोलॉजीज में नहीं हो रही थी। तो यानी हम पानी, पैसा, जल, बिजली सबका और साथ साथ स्वास्थ्य, तो ये सब पर काम कर रहे ये हैं। सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं जी। ये एम्स दिल्ली ने इसके ऊपर पूरी एक स्टडी की है जी। और इसको एक इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश किया है कि अगर हम इस टेक्नोलॉजी की बनी हुई प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो स्टीम के अगेंस्ट में 55% बचत करते हैं हम इसके इस्तेमाल से। कॉस्ट में हमारे 5 साल की यूसेज में 55% हमारी कॉस्ट कम हो जाती है इससे। तो ये डॉक्यूमेंटेड है, ये हम ही खाली नहीं, ये हम तो बना रहे हैं प्रोडक्ट, तो हम क्लेम कर सकते हैं, लेकिन कोई थर्ड पर्सन अगर इस चीज को वैलिडेट करता है तो मतलब ये है कि हाँ ये, और हम जो आज यहाँ बैठे हैं, हमारे जो 500 और 1000 यूजर्स हैं अभी, उन्होंने हमें कहा कि आप जिस चीज के ऊपर काम कर रहे हो वो पब्लिक एट लार्ज के लिए अगर इस्तेमाल हो तो कितनी सस्टेनेबिलिटी आ सकती है। हम इसको इसीलिए ग्रीन टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो उन्होंने हमें पुश किया कि आपको जनता के सामने आने की जरूरत है, जिससे सबको पता लगे कि ये एक चीज हमारे पास है, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए हम इसको कहते हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी। पानी की बचत, बिजली की बचत, एनवायरनमेंट, हम कहीं पे इसमें कोई प्रदूषण नहीं फैला रहे हैं, कोई डिस्चार्ज नहीं है, कोई एमिशन नहीं है, छोटी सी स्पेस चाहिए। अदरवाइज आप ऑटोक्लेव में जाइए, ईटीपी में जाइए, जो बाकी और वेस्ट मैनेजमेंट की टेक्नोलॉजीज हैं, मेरे ख्याल से जितना बड़ा आपका ये हॉल है इतनी स्पेस तो आपको चाहिए ही होगी वो पूरा सिस्टम लगाने के लिए। उसके अगेंस्ट अगर आप देखिए आजकल जगह ही तो नहीं है। आपने सेफ्टी फैक्टर, जी सेफ्टी फैक्ट, आपने बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की बात की। अगर हम रूरल सेक्टर्स में जाएं, गांव में, तो वहाँ जितने CHC, PHC जो भी क्लिनिक्स हैं, वहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट, आप लोगों से बेहतर कौन जानेगा कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की क्या स्थिति होती थी। और अब हम अगर इसको कर लेंगे, और यहाँ सरकार का एक नियम है कि अगर 5 लाख से कम की आपकी पॉपुलेशन है, आपने मेडिकल वेस्ट को डिसइंफेक्ट कर दिया एक बार, तो उसको आप डीप बरियल कर सकते हैं। आपको कहीं थर्ड पार्टी प्रोवाइडर को देने की जरूरत नहीं है। मैंडेटरी है कि पहले वो डिसइंफेक्ट हो जाए ताकि सॉइल कंटैमिनेशन ना हो। क्या भविष्य में इस मॉडल को पूरे देश में लाने की योजना है, लागू करने की योजना है आपके पास? बिल्कुल सर, ये NRDC के साथ जो हमारा कोलैबोरेशन है, ये इसी की तरफ हमारा पहला कदम है। और खाली हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में वैसे हमारी मशीनें लगी हुई हैं, बहुत से स्टेट्स हैं, सारे एम्स हमारी मशीन यूज़ कर रहे हैं। बिहार स्टेट में, दिल्ली स्टेट में, पंजाब में, CRPF में, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सब जगह ये मशीनें लगी हैं। इसके अलावा भी हम जितना ज़्यादा कोने कोने तक जा सकते हैं, सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, हम पूरे विश्व में जाना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।